हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसमें कवर करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होती है और कौन कौन सी इसकी थ्योरीज हैं जो हमारी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटेलिजेंस क्या है। तो आपको इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि इंटेलिजेंस क्या है। एबिलिटी टू लर्न, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं वो क्या है, हमारी इंटेलिजेंस ही है। उसको हम कितना सीख पाते हैं कितना नहीं सीख पाते हैं ये डिपेंड करता है हमारी इंटेलिजेंस पे। दूसरी चीज आती है एबिलिटी टू अडेप्ट इन न्यू सिचुएशन, यानी अपने आप को एक नई सिचुएशन में ढालना। वो भी किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारी इंटेलिजेंस पे। हमारी बुद्धि कितनी है, हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, ये डिपेंड करेगा कि हम नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें कितना फिट कर पाते हैं, कितना एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड होगी, इंटेलिजेंस पे। तीसरी चीज आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चीजों के बारे में सोचना भी क्या है, हमारा इंटेलिजेंस है। एक व्यक्ति अमूर्त चीजों के बारे में तभी सोच पाता है जब उसके अंदर उन्हें सोचने की इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस क्या है हमारा, पहली चीज आती है इसमें एबिलिटी टू लर्न, यानी किसी भी चीज़ को सीखने की एबिलिटी क्या है, इंटेलिजेंस। दूसरी चीज़ हमारी आती है एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोचना भी हमारा क्या है, एक इंटेलिजेंस है। और तीसरी चीज़ क्या आती है, एबिलिटी टू अडेप्ट इन न्यू सिचुएशन, यानी एक नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, ये भी हमारा क्या होगा, इंटेलिजेंस होगा। तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आप देख सकते हो कि हमारी इंटेलिजेंस क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरी। जो आज हम सबसे पहली थ्योरी करेंगे वो करेंगे टू फैक्टर थ्योरी, जो कि हमारी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी हिंदी में कहते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जो कि हमारे चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। काफ़ी बड़े ये हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, इन्हें हम फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें याद रखनी है, जो हमारे स्पीयरमैन जी थे वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। अब देखते हैं कि उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बातें कही हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पीयरमैन जी कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कंप्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर्स। ये कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है या जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो दो फैक्टर से मिलकर बनी हुई है। यानी इनका मानना है कि हमारी बुद्धि दो फैक्टर से मिलकर बनी हुई है, जिसे एक कहते हैं जी फैक्टर और एक हमारा होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर को आप जनरल फैक्टर भी कह सकते हैं और एस फैक्टर को आप स्पेशल फैक्टर भी कह सकते हैं। इन दोनों फैक्टर से मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बनी है। अब ये देखना है कि कौन सी इंटेलिजेंस इनमें इंपॉर्टेंट है और दोनों के काम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो हमारी जी फैक्टर है वो यूनिटरी होती है, यानी एकात्मक होती है। एक व्यक्ति के अंदर एक ही जी फैक्टर हो सकता है, दो तीन या इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जबकि जो एस फैक्टर है वो एक व्यक्ति के अंदर मल्टी फैक्टर होता है, यानी वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक व्यक्ति को कुकिंग करनी अच्छी आती है, साथ ही वो डॉक्टर भी है। एक के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छी है, साथ ही वो कोई और भी प्रोफेशन में है, यानी स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा है। तो ये जो हमारा एस फैक्टर होता है वो एक से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो हमारा जी फैक्टर होगा वो एक व्यक्ति में एक ही होगा। अगली चीज़ आती है जनरल और कॉमन एबिलिटी। ये हमारी कॉमन एबिलिटी होती है, एक साधारण सी योग्यता होती है जो हर एक व्यक्ति में होती है। ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज़, इसके अंदर हमारी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जी फैक्टर क्या होगा, एक होगा, लेकिन एस फैक्टर उसके अंदर कई हो सकते हैं। यानी वो म्यूजिक में भी अच्छा हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, वो कुकिंग में भी अच्छा हो सकता है और किसी और चीज़ में भी वो अच्छा होता है, लेकिन जी फैक्टर उसका क्या रहेगा, एक रहेगा।
अगली चीज देखिए, यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। ये हमारी हेरिडिटरी से ही होती है, जन्मजात होती है और आनुवांशिक होती है, जबकि एक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो हमारी एस फैक्टर है वो हमें इन्वायरमेंट से सीखनी पड़ती है। ठीक है, जो स्किल्स होती हैं वो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ से हमें वो लर्न करनी पड़ेंगी, तभी हमारे अंदर ये इंटेलिजेंस आ पाएगी। अगली चीज़ है कांस्टेंट इन वन इंडिविजुअल। ये एक व्यक्ति में हमेशा समान रहती है। ठीक है, जी फैक्टर एक व्यक्ति में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि एस फैक्टर वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन सेम इंडिविजुअल। एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग एक्टिविटी में अलग अलग उसमें एस फैक्टर पाया जा सकता है। यानी एक एक्टिविटी में एक व्यक्ति किसी और एस फैक्टर का यूज़ कर रहा है, दूसरी एक्टिविटी में वो दूसरे एस फैक्टर का यूज़ कर सकता है, जबकि इसमें जो हमारा जी फैक्टर होगा वो कांस्टेंट होगा, एक ही रहेगा। अगला है जी फैक्टर डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति में जी फैक्टर अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है कि हर एक व्यक्ति में जी फैक्टर अलग अलग होता है, और जबकि इंडिविजुअल डिफर इन द अमाउंट ऑफ एबिलिटी। इसमें एक व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग एस फैक्टर का यूज़ कर सकता है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हुई जो एस फैक्टर और जी फैक्टर के अंदर डिफ्रेंशिएट करती हैं। उसके साथ ही आपको याद रखना है कि स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जी फैक्टर एक व्यक्ति के अंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस स्पीयरमैन ने ज़्यादा दी है। उनका मानना है कि एक व्यक्ति का जी फैक्टर ही ये चीज़ डिसाइड करेगा कि उसके अंदर एस फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। यानी जो एस फैक्टर है वो किस पे आश्रित होता है, जी फैक्टर पर आश्रित होता है। तो ये हमारी थ्योरी थी स्पीयरमैन की, और जो इंटेलिजेंस था वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।